ओम साई राम सभी के लिए। आज शिरडी वाले साईं बाबा ने उन सभी भक्तों के लिए एक संदेश भेजा है। उस संदेश में कहा है बाबा ने, जो मेरे भक्त हर पल चिंता करते रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं कैसे आगे अपनी ज़िंदगी काटूँगा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ है, मुझे ही इतनी बीमारियों ने क्यों पीड़ित कर रखा है। क्या बाबा को मैं ही नज़र आता हूँ जो मुझे ही आर्थिक तंगी से परेशान कर रखा है। इन सभी बातों पर आज बाबा ने अपने सभी प्यारे प्यारे भक्तों के लिए एक संदेश भेजा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रोज़ के साईं संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब के माध्यम से ही हर रोज़ का साईं संदेश आपके पास तक, आपके करीब तक पहुंचाते हैं, जिसे सुनकर आपको सुकून मिलता होगा और बाबा के करीब भी आप जाते हो। ओम साई राम। मेरे बच्चों, मैं हर पल अच्छाइयाँ और बुराइयाँ का न्याय करता रहता हूँ। मेरे पास एक चाकी है और जिसको मैं हर पल चलाता रहता हूँ और वही अच्छाइयों और बुराइयों का न्याय करती रहती है। चाहे वो मेरा भक्त हो या ना हो, जो गलत करेगा उसको मैं गलत की सज़ा दूंगा और जो अच्छा करेगा मैं उसको अच्छे की सज़ा दूंगा। उसके साथ अच्छाई करूंगा सज़ा में, और जो बुरा करेगा उसके साथ सज़ा में बुरा ही होगा। ये सत्य है मेरे बच्चों। तुम मुझे कितना भी पूछ लो, कितना भी मान लो, मैं सिर्फ न्याय ही करूंगा। जो सच है वही करूंगा, असत्य पर मैं कभी नहीं चलूंगा। मैं मेरे बच्चों, तुम मेरी भक्ति करो या ना करो, मैं सिर्फ सत्य को पहचानता हूँ। मैंने असत्य जैसी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं बनाई है, ये तो तुम खुद ने बनाई है। तुम खुद झूठ बोलते हो और झूठ दूसरे को झूठा ठहरा देते हो। खुद झूठा होकर सामने वाले को झूठा बता देते हो। तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाले की अवश्य तुम्हें दिखाई दे जाती है। तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर और मुझसे आकर कहते हो, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं वहाँ गलत नहीं था लेकिन मैं गलत ठहरा दिया। क्या तुम भूल जाते हो, इस शिरडी वाला साईं फ़कीर सब कुछ जानता है। जहाँ तुम्हारा वाद और विवाद चल रहा था मैं वहीं पर था। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था मेरे बच्चों, लेकिन तुम उस पल, हर पल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक और चाल, एक और चार, मोहरे पे मोहरा चले जा रहे थे। तुम निर्दोष भी थे और दोषी भी थे मेरे बच्चों। तुमने झूठ बोला था, इसलिए तुम दोषी, और सामने वाले ने तो गुनाह किया था, वो इस वजह से दोषी है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा अवश्य ही न्याय करूँगा। कुछ ही समय में मैं तुम्हारा अवश्य न्याय करूँगा और तुम्हें जीत भी दिलाऊँगा। परंतु मेरी भी एक शर्त है मेरे बच्चों। अगर तुम आज ही झूठ का, छल कपट का त्याग करते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारे खेल में तुम्हें जीत दिलाऊँगा मेरे बच्चों। अगर तुम छल कपट और असत्य की राह पर फिर भी चलते रहोगे तो मैं तुम्हें इस बार तो जीत दिला दूँगा मेरे बच्चों, लेकिन आगे की मुझसे उम्मीद मत करना तुम। मैं एक बार परखता हूँ इंसान को, बार-बार कभी नहीं परखता। एक बार जब इंसान मेरे से बोलता है तो मैं उसकी बात अवश्य मान लेता हूँ। उसकी आज्ञा मान लेता हूँ और फिर से उसे आज़ाद कर देता हूँ मैं। परंतु वो आज़ाद होने के बाद अगर मेरा हो जाता है तो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है वो, और उसकी रक्षा और रखवाला मैं खुद हो जाता हूँ। अगर वो आज़ाद होने के बाद भी, आज मेरा एक भगत मुझसे रो रो कर कह रहा था मेरे बच्चों कि बाबा मैंने तुझे हर पल पूजा, हर पल तेरे नाम का स्मरण किया, हर पल तेरी लीलाओं का गुणगान किया था मैंने, लेकिन जब मुझे आज तेरी ज़रूरत पड़ी मैंने तुझे बार बार याद किया था, लेकिन तू मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था।
मैं तुझे पुकारता रहा, बाबा आएगा, मैंने विश्वास भी कम नहीं किया तुझसे, लेकिन तू बाबा नहीं आया था वहाँ पे। मैं हर पल तेरी राह तकता रहा और सबसे कहता रहा, मुझे बाबा बचाएगा, लेकिन मेरे बाबा तू नहीं आया था वहाँ पे। उस वक़्त के लिए मेरे बच्चों मैं कहना चाहता हूँ यही, मेरे बच्चे तूने मुझे पुकारा तो अवश्य था, मैं जानता हूँ। तूने मेरी भक्ति भी की थी, वो भी सच्ची की थी, ये भी मैं जानता हूँ। तू एक सच्चाई की राह पर भी चला था और तूने धर्म भी किया था, और जहाँ तक है तूने दान पुण्य भी बहुत किया था मेरे बच्चों। मैं आज एक शर्त के अनुसार एक मजबूर हो गया था, मैं तेरे बुलाने पर नहीं आया था मेरे बच्चे। मैं मजबूर इसलिए हो गया था कि तू जिसके साथ खड़ा था मेरे बच्चे, वो असत्य की लड़ाई लड़ रहा था, और तू जानकर भी हैरान हो गया था मेरे बच्चे कि मैं सत्य का साथ कभी नहीं दे सकता, चाहे वो मेरा अपना हो या नहीं। हालांकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में हर एक प्राणी मेरा ही है मेरे बच्चे, परंतु मैं असत्य का साथ कभी नहीं दे सकता। मैंने उससे कहा था एक रात को आकर, एक दिन सपने में, मेरे बच्चे तू जिस राह पे चल रहा है तू उसी राह पर चलते रहना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आज तुझे सपने में एक वचन दे के गया था और तूने आज ही मुझे झूठा साबित कर दिया मेरे बच्चे। तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे साथ देने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि तू एक असत्य का साथ दे रहा था। तू अगर एक सत्य का साथ दे रहा होता तो मेरे बच्चे तू मुझे ना भी बुलाता, तो मैं वहाँ पे खड़ा होता, और खड़ा होकर मैं यही निहारता रहता मेरे बच्चे कि तू कब मुझे इशारा करे और मैं तेरा साथ कब दूँ। मैं यही हर पल तकता रहता मेरे बच्चे, परंतु तूने मुझे आज फिर झूठा साबित कर दिया। तूने मुझे इसी वजह से, तूने एक असत्य का साथ देकर। मैं तेरा साथ तो यहाँ भी दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुझे इस परेशानी से निकाल भी दूंगा और तुझे हल भी दूंगा इस परेशानी का, परंतु मेरे बच्चे इस युद्ध में जीत तो सत्य की ही होगी। तेरे सामने वाला ही जीतेगा, वो ये सच है, वो आज नहीं तो कल जीत तो उसे ही मिलेगी मेरे बच्चे। अगर तू आज असत्य की ओर नहीं निहारता तो तू तो अब तक जीत गया होता मेरे बच्चे। और हाँ मेरे बच्चे, आज तुम फिर आ गए थे ना मेरे पास उन मतलबी रिश्तों की बात लेकर। आज तो मैं फिर ठुकरा दिया ना उन रिश्तों ने। आज तो मैं अच्छे से फिर से रुला दिया ना उन रिश्तों ने। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मेरे बच्चे, उन रिश्तों से लगाम मत रखो जो स्वार्थ से हैं। हर रिश्ता तुमसे स्वार्थ से रखना चाहता है मेरे बच्चे। हर कोई तुमसे, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है मेरे बच्चे जो तुमसे निस्वार्थ रिश्ता रखना चाहे। वो हर बार तुम्हें ठोकर मारते रहते हैं और तुम हर बार उन्हें अपनाने की कोशिश करते हो। एक बात बताऊं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ज़रा गौर से सुनना, जो इस परेशानी में तुम्हारा अपना नहीं हुआ है ना, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। वो हर पल तुम्हें धोखा देगा और तुम धोखा खाते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ कि उन रिश्तों को अभी त्याग दो, अभी छोड़ दो। उन रिश्तों से खुद पे खुद दूर हो जाओ। जो तुमसे आज बैर करते हैं, नफ़रत करते हैं, तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करते हैं मेरे बच्चे। जब तुम उनसे दूरियां बना लोगे तो वो तुम्हारी खुद पे खुद इज्जत करने लग जाएंगे मेरे बच्चे। वो खुद पे खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी दूसरों के आगे तारीफ़ भी करेंगे। ये सच है मेरे बच्चों। अगर तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो उनसे वास्ता रखना कम कर दो। अगर तुम उनकी नज़रों में गिरना चाहते हो खुद पे खुद, तो जैसे अभी उनसे रिश्ता रखते हो ऐसे रहो। वो सब तुम्हारे साथ वही करेंगे। आज तुमने उनको धन दौलत देना बंद कर दिया है, उनको पूछना बंद कर दिया है। तुम उन्हें अब किसी भी बात के लिए नहीं पूछते हो। उन्हें इसी बात का बुरा लगने लगा है मेरे बच्चे। जब तुम उन्हें एक बहुत सम्मान देते थे,
लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ धोखा करने लगे हैं, तुमने उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया है और वो इसी बात से तुमसे चिढ़ने लगे हैं। ये सच है मेरे बच्चे, वो इस चिढ़ का बदला तुमसे अवश्य ही लेंगे कहीं न कहीं। ऐसे इंसानों से सावधान हो जाओ मेरे बच्चों, ऐसे इंसानों का कभी साथ मत दो, ना ही साथ रहो ऐसे इंसानों के। ऐसे इंसानों पर कभी विश्वास, कभी भरोसा मत करो। ये ऐसे इंसान कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, कभी भी तुम्हारी नैया को डुबो सकते हैं मेरे बच्चों। ये उस जगह तुम्हें जाके मारेंगे मेरे बच्चों, जहाँ तुम्हें बचाने वाला मेरे सिवा कोई नहीं होगा। और तुम मुझको भी किस नज़र से पुकारोगे, मैं तुम्हें बार बार यही समझाता रहता हूँ कि उन रिश्तों से मतलब मत रखो। जो रिश्ता तुमसे स्वार्थ से नहीं होगा, उससे तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। वो उस हँसी में भी और दुख में भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे पास धन दौलत ऐश आराम हो या ना हो, उसे तुम्हारी यश और वैभव से कोई मतलब नहीं होगा। उसे तो सिर्फ इतना पता होगा कि उसे तुम्हारा साथ देना है। और आज भी तुम उसी परिवार से बार बार धोखा खाते रहते हो। मुझे उसी परिवार में एक ऐसा शख्स गिना दो जो तुम्हारे वादे पर खरा उतरता हो, तुम्हारा जिसने साथ दिया हो। जब तक तुम पैसे देते थे उनको सबको, तब तक वो तुम्हारा साथ देते थे। जब तुमने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया, तुम थोड़े बीमारी से पीड़ित क्या हुए, तुमने थोड़ा काम करना बंद कर दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना। वो तुम्हारी राह से हटने लगे और दूसरे को भी हटाने लगे ना। मेरे बच्चे, मजबूरी में मेरे सिवा किसी का कोई नहीं होता, ये बात सत्य है। मैं हर एक प्राणी का साथ देता हूँ, मजबूरी हो या नहीं उसकी। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान कभी एक दूसरे की मजबूरी को नहीं समझते। जो मजबूरी को, एक दूसरे की मजबूरी को समझ जाते हैं मेरे बच्चों, वो इंसान इंसानियत के लायक होता है। उस पर धर्म होता है, उस पर कर्म होता है मेरा, उस पर रहम होती है और उस पर नज़र होती है मेरी। मैं उसे हर बला से बचाता हूँ और अपनी शरण में ही उसे रखता हूँ। और दिन प्रतिदिन मैं भी तुम्हें उसी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि अभी उन स्वार्थी और मतलबी रिश्ते में इस तरह उलझ चुके हो तुम मेरे बच्चों। ना मुझे पकड़ पा रहे हो तुम, ना ही मुझे छोड़ पा रहे हो तुम। मेरी पूजा करने आते हो तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, और मेरी पूजा छोड़ के जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। उन रिश्तों से जब तुम्हारी एक बार बात हो जाती है तो तुम्हें बहुत सुकून, शांति मिलती है। और जब तुम मेरी पूजा करने आते हो तो तुम्हारे मन में एक अजीब हलचल रहती है। तुम्हारे दिल और दिमाग में एक अजीब हलचल रहती है, और यही मन में सवाल आते रहते कि कब पूजा से उठूँ, कब यहाँ से चलूँ, कब पूजा को छोड़ूँ। 2 मिनट पूजा कर लेते हो और तुरंत ही विचार आ जाता है कि हाँ, आरती कर लो, अब चलते हैं। कोई नहीं, कल कर लेंगे। मेरे बच्चों, जिस तरीके से तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो, क्या वो तरीका यही है जैसे तुम कर रहे हो अभी? इसी तरीके से क्या तुम मेरी भक्ति कर पाओगे मेरे बच्चों? क्या मुझे पा पाओगे तुम? मुझे हासिल कर पाओगे तुम ऐसे? मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते हो तुम ऐसे मेरे बच्चों। मेरे नाम का स्मरण तो तुम करते हो, लेकिन कितने शुद्ध भाव से करते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे बच्चों। और प्रत्येक इच्छा के लिए तुम आके मुझसे लड़ते हो कि बाबा मेरी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं होती। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से पूछा है एक भी बार कि मैंने कितने पल, कितने समय शिरडी वाले का नाम भाव से लिया था, एक श्रद्धा से लिया था। तुमने तो मेरा नाम क्या लिया था, मुझ पर एहसान किया था ना। मेरा नाम तो गिन गिन के लिया था ना तुमने। 11 बार, 21 बार, 51 और 108 बार। मेरा नाम तो तुम भजने तो लगे थे, लेकिन मेरा नाम भी गिन गिन कर भजने लगे थे ना। अगर मैं भी तुम्हारे साथ एहसान गिन गिन कर करूँ तो क्या मुझ में और तुम्हारे में कोई फ़र्क रहेगा मेरे बच्चों? यहाँ एक रिश्ता पड़ जाता है भगवान और भक्त का, मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ता है मेरे बच्चे। जिस भाव से तुम भक्ति करते हो, जिस भाव से तुम सबका साथ देते हो,
मुझे तुम्हारे पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है, परंतु यहाँ एक भगवान और एक भक्त का, एक पिता और एक बाप का और एक बेटी का रिश्ता जुड़ जाता है मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा उस वजह से साथ देना पड़ता है और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। अगर तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो मेरे बच्चों, तो मुझ पर एहसान मत करो। सिर्फ मुझ पर इतना सा ही एहसान कर दो कि मेरी भक्ति करने का मुझ पर कोई एहसान मत करो तुम। मेरी भक्ति करो, निस्वार्थ करो, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो, लगन से करो मेरे बच्चों। जिस दिन तुम मेरी भक्ति श्रद्धा और भाव से करने लग जाओगे, उस दिन से तुम्हें दुनिया के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। हर एक सहारा मैं बन के आऊँगा, तुम्हें कभी किसी की सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्येक कार्य तुम्हारा मैं अपने हाथों से सिद्ध करूँगा मेरे बच्चे। तुम एक बार मुझे अपनाओ तो सही। तुम सिर्फ़ एक बार मेरी राह पर आके देखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के सारे रास्ते ना खोल दूँ तो कहना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का प्रत्येक रास्ता खोल दूँगा मेरे बच्चे। तुम सिर्फ़ एक बार मेरी शरण में आओ, श्रद्धा से और भाव से आ जाओ। दुनिया की मोह माया तज कर आ जाओ। तुम्हारे साथ ये सत्य है, ये शरीर हमारा नाशवान होता है और ये शरीर हमारा हमसे इतने पाप और पुण्य कराता है। पुण्य तो खैर क्या, लेकिन पाप अवश्य कराता है हमसे। इतने पाप हमसे कराता है मेरे बच्चों ये हमारा शरीर, कि हमारा मन और हमारी आत्माएं अपवित्र तो हो जाती हैं। और मन और आत्माओं को पवित्र करने के लिए मेरे बच्चों सिर्फ मेरी ही भक्ति कारगर है। मेरी भक्ति करोगे वही इसमें कारगर है, और मेरी ही भक्ति से मेरे बच्चों तुम अपने मन की शुद्धि कर सकते हो, अपने मन का शुद्धिकरण कर सकते हो मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, तुम सिर्फ मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। मेरे नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो। ओम साई राम सभी के लिए।